पाठ को मैंने इसके नोट्स आप लोगों को भेजा है। बच्चों, मैं आपकी विभा मैडम। इस पाठ में कुछ बातों की चर्चा मैं करना चाहती हूँ। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है और एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन कौन से गुण और विशेषताएं होती हैं। मनुष्य के वास्तविक जीवन को पूर्ण रूप से समझने के लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती है। किसी विशेष परीक्षण में क्या क्या योग्यताएं एवं प्रतिभाएं हैं यह जानने के लिए उस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना अति आवश्यक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित सभी बातें जानने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में के आयोजन की आवश्यकता होती है। वस्तुतः विभिन्न योग्यताओं के मापन की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। हम सबसे पहले समझेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो कुछ इस संबंध में कुछ विद्वानों के मतों को हम लोग समझेंगे। बच्चों, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण उद्दीपकों का एक प्रतिमान है जो कि ऐसे अनुक्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए चुने और संगठित किए जाते हैं जो कि परीक्षण देने वाले व्यक्ति की कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रकट करेंगे। ये बात मर्सेल महोदय ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है। उन्होंने अंग्रेजी में इस बात को स्पष्ट किया है कि द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज पैटर्न ऑफ स्टिमुलाई selected and organized to elicit responses which will reveal certain psychological characteristics in the person who take them. क्रॉनबेक के अनुसार एक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने हेतु व्यवस्थित पद्धति है। बहुत ही स्पष्ट ये परिभाषा है बच्चों, आप समझ लीजिए, जिसमें ये कहा गया है कि अ टेस्ट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन। मतलब कि दो व्यक्ति हैं, दोनों में कौन कौन सी विशेषताएं, दोनों के व्यवहार की विशेषताएं क्या हैं। बच्चों, आप जानते हो कि कभी भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। सबकी व्यवहार, उसके गुण, उसकी सोच, उसकी योग्यता, कौशल, कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। बहुत एक जैसे लोगों में भी कुछ न कुछ अलग होता है। तो जब हम दो व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम दोनों व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। और जब जो परिणाम निकलते हैं उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि दोनों व्यक्तियों में क्या खास बात है, किसमें क्या बात है और किसमें क्या नहीं है। फ्रीमैन महोदय ने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है जिसके द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व के एक पक्ष अथवा एक से अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक अथवा अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य प्रकार के व्यवहार के माध्यम से किया जा सकता है। यानी उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। अध्ययन की यह पद्धति शाब्दिक भी हो सकती है तथा अशाब्दिक भी। आधुनिक युग में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। नौकरियों के लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव भी इसी प्रकार के परीक्षणों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, सेना, चिकित्सा, उद्योग, सेवा, व्यापार तथा अनुशासन स्थापन के क्षेत्र में भी विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को अपनाया जाता है। पाश्चात्य देशों में तो विवाह के लिए साथी चुनाव करने हेतु भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का खूब प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि दोनों की सोच क्या है, दोनों का क्या गुण है, वो किस तरह से किस विषय को समझेगा या लेगा, ये बातें बताता है। इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण से पता चल जाता है। अब बच्चों है कि एक किसी भी हमारे पास
कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम व्यक्तियों पर करेंगे तो हमें सही और उचित परिणाम, उसका एकदम सही सही हमें परिणाम प्राप्त होगा। तो इसमें अच्छे मनोवैज्ञानिक एक परीक्षण कोई भी टेस्ट होता है, और उन टेस्टों में क्या खास क्वालिटी होती है। जो टेस्ट होते हैं, मान लीजिए किसी के व्यक्तित्व का परीक्षण करना है, तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे व्यक्तित्व के बारे में हम जान सकते हैं, और जो परीक्षण है वो किस उसमें कौन से गुण होने चाहिए, है ना। जैसे कि एग्ज़ाम में आप लोग को एग्ज़ाम का पेपर मिलता है ना, तो आपको पता है पेपर, जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो एक ही पेपर नहीं बनता है, कई कई एक ही हिंदी के 2 या 3 या 4 पेपर बना के रखे जाते हैं। मान लो कि एक पेपर जो है वो नहीं सही हुआ, तुरंत दूसरे पेपर ऑप्शन में तैयार रहता है, उसको बदल दूसरी जगह, एक कहीं कहीं पर कभी पेपर आउट भी हो जाता है तो तुरंत दूसरा पेपर दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार से कौन सा पेपर अच्छा होगा, कौन सा पेपर नहीं अच्छा होगा, या एक पेपर के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, ये सब मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में देखा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का जीवन के विभिन्न पक्षों में सीधा संबंध होता है, परंतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण सामान्य रूप से तभी लाभदायक सिद्ध हो जाती हैं जब इनमें कुछ आवश्यक विशेषताएं विद्यमान होती हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए वांछित ये विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है विश्वसनीयता। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को अधिक से अधिक विश्वसनीय होनी चाहिए। विश्वसनीयता का अर्थ परीक्षण परिणाम की विश्वसनीयता होनी चाहिए, इनके परिणाम स्पष्ट होने चाहिए। विश्वसनीय यानी कि जो प्राप्त एक ही व्यक्ति पर जो प्राप्तांक मिल रहे हैं उसमें कितनी स्थिरता है या एक रास्ता है। विश्वसनीयता की जांच करने के लिए एक ही परीक्षण एक ही व्यक्ति पर पुनः लागू किया जाता है। यदि बार बार परीक्षण के आधार पर एक व्यक्ति पर समान प्राप्तांक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वह जो परीक्षण है वो विश्वसनीय है। मान लीजिए किसी बच्चे का गणित का एग्ज़ाम हो रहा है, तो गणित के टीचर ने उनका टेस्ट लिया है, टेस्ट पेपर दे दिया, तो बच्चे को जो भी मार्क्स मिलता है, मान लीजिए कि लगता है कि नहीं मास्टर साहब जो हैं या टीचर जो है उसने बच्चे की मार्किंग बहुत अच्छी कर दी इसलिए शायद ज़्यादा नंबर आ गया है, तो इसके लिए उस बच्चे को किसी दूसरे टीचर के द्वारा कोई और आकर के बाहर जा कर के अगर वो टेस्ट देता है, किसी और के थ्रू टेस्ट देता है, कोई और टेस्ट पेपर दिया जाता है, तो भी उसके उतने ही नंबर मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि वास्तव में उस बच्चे में वो क्वालिटी है, या जो भी टेस्ट पेपर जो भी दिए गए हैं वो टेस्ट पेपर जो हैं वो उस बच्चे के उस गुण को आराम से नाप रहे हैं, समझ रहे हैं, नापने में सक्षम है। तो ये जो परीक्षण है वो विश्वसनीय माना जाएगा। वैधता या प्रामाणिकता की बात करते हैं तो परीक्षणों की विश्वसनीयता का संबंध सीधे परीक्षण की विधि से होता है। इसके अतिरिक्त परीक्षणों का प्रामाणिक होना भी आवश्यक है। परीक्षणों की प्रामाणिकता अथवा वैधता का संबंध परीक्षणों के आधार पर प्राप्त परिणामों से होता है। कोई भी परीक्षण प्रामाणिक तभी कहलाता है जब उसके द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए रुचि परीक्षण प्रामाणिक कहलाएगा जो व्यक्तियों के वास्तविक रुचि के विषय में शुद्ध परिणाम प्रदर्शित करता है। अब है व्यापकता का मतलब होता है कि व्यक्ति के कोई भी व्यक्तित्व परीक्षण केवल उसी दशा में व्यापक कहलाएगा जब व्यक्ति के वो सभी पहलुओं के विषय में पर्याप्त जानकारी या पर्याप्त ज्ञान देगा। यानी कि जो क्वालिटी मेरे अंदर है या किसी बालक के अंदर है तो उसकी सारी क्वालिटी आ जाए, कुछ छूट ना जाए, उसके व्यक्तित्व का कोई हिस्सा छूट ना जाए। अब है वस्तुनिष्ठता। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है। यह विशेषता व्यक्ति के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए नितांत आवश्यक होता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है परीक्षण के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों और एवं समस्याओं का समावेश नहीं करना जिनका संबंध व्यक्ति के निजी भावनाओं अथवा उसकी रुचि से हो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उसके व्यक्तित्व को
के मूल गुण हैं उनको वो प्रश्न होना चाहिए उस पर रिलेटेड। भविष्य कथन योग्यता, एक सामान्य परीक्षण के अंदर ये भी विशेषता होनी चाहिए कि उसके जो परिणाम मिले उसके आधार पर व्यक्ति की भावी सफलताओं अथवा भावी जीवन के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से कुछ कहा जा सकता है। अर्थात परिणाम के आधार पर व्यक्ति की क्षमता, बुद्धि, अभिरुचि आदि की भविष्यवाणी भी परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए। व्यवहारिक विशेषताएं भी के अंतर्गत उपयुक्त समस्त विशेषताओं के अतिरिक्त एक अच्छे परीक्षण में निम्नलिखित व्यवहारिक विशेषताओं का होना आवश्यक है। मतलब कि जो परीक्षण है, प्रशासन की सुविधा, जो परीक्षण है उसको अगर हम किसी के ऊपर करते हैं भगवान अगर हम कोई परीक्षण करते हैं तो परीक्षण का आकार, परीक्षण में रखे गए प्रश्न, परीक्षार्थियों को दिए जाने वाले निर्देश आदि इस प्रकार के होने चाहिए कि वे परीक्षण में सफल प्रशासन में बाधक सिद्ध ना हो। यानी कि परीक्षण जिस पर किया जा रहा है उसमें कोई व्यवधान ना आए और ठीक ठीक से वो टेस्टिंग किया जा सकता है। परीक्षण में तकनीकी दृष्टिकोण से योग्य व्यक्तियों की कम से कम आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब आराम से कोई भी टेस्टिंग हो उसको कोई भी कहीं भी ले जाकर कैसे भी आराम से कर सकता है। मूल्यांकन तथा व्याख्या की सुविधा, जो भी रिजल्ट आते हैं परीक्षण में वो देखकर ही समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ ये कौन, इसका क्या क्या परिणाम है, कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से विशेषताएं हैं व्यक्ति के अंदर। तुलनात्मकता, इस प्रकार परीक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्राप्तांकों की तुलना सरलता से हो सके और परीक्षणों के प्राप्तांकों की तुलना अन्य परीक्षणों के प्राप्तांकों से की जा सके। अभय बचत, एक उत्तम परीक्षण के आधार पर यह धन तथा प्रयासों की बचत होनी चाहिए, यानी अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए। उपयोगिता, यानी कि जो भी परीक्षण किया गया है और जो भी परिणाम आया है, जो भी उनकी व्याख्या की गई है, निर्देशन, निदान एवं उपचार, तुलना, व्यावहारिक प्रयोग तथा दैनिक जीवन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सफल उपयोग करना चाहिए। जो भी परीक्षण बच्चों किया जाता है, आज हम जो भी आपका रिजल्ट निकाल रहे हैं, आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई तो मतलब होता है ना, ये क्यों हो रहा है परीक्षण, यानी कि उससे पॉजिटिव कुछ भी हो। हाँ, आपका वो एग्ज़ाम, आपका वो रिज़ल्ट, आपकी ये डिग्री या कोई भी व्यक्तित्व से संबंधित कोई भी परीक्षण किया जा रहा है, उसको लेकर के कोई आपको जीवन में उसका फ़ायदा मिले, उसका लाभ मिले, उससे आप अपने जीवन को और सुखमय और ज़्यादा समायोजित बना सके, यही होता है इसका उद्देश्य। तो एक अच्छे परीक्षण में क्या होता है, ये परीक्षण क्या है, उसमें कौन कौन से आवश्यक गुण और विशेषताएं होती हैं बच्चों, तो ये प्रश्न आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इसको आप पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में करिएगा। अभी अगला प्रश्न हम आपको या अगला टॉपिक आपको हम पढ़ा देंगे। इसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लाभों का वर्णन, उनसे क्या लाभ है। थैंक यू बच्चों।